बक्सर में चौसा थर्मल पावर प्लांट के लिए जो भूमि अधिग्रहित की गई है उसके जो प्रभावित किसान हैं उनकी समस्याओं को आज सदर विधायक ने डीएमएसपी और थर्मल पावर प्लांट से जुड़े तमाम अधिकारियों के समक्ष उठाया और उन्होंने कहा कि उनके पुनर्वास के लिए जो योजनाएं बनाई गई हैं या उनके लाभ के लिए, उनके हित के लिए जो योजनाएं बनाई गई हैं उनका कार्यान्वयन सही ढंग से हो और सबसे पहले विकास के कार्य वहाँ किए जाए, चौसा और उसके आसपास किए जाए। उसके बाद ही विकास के कार्य या विकास की जो राशि है R&R पॉलिसी के तहत जिस राशि का उपयोग किया जाना है उसका उपयोग कहीं और किया जाए। उन्होंने कहा कि वो किसानों के साथ है और किसानों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि एक बहुत बड़ी परियोजना है, उससे बहुत लाभ मिलना है, लेकिन इस लाभ को दिलाने में अभी तक के जो लोग थे वो सफल नहीं हो सके हैं। उन्होंने किसानों को बताया नहीं है कि किस तरह से उन्हें फ़ायदा हो रहा है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि यहाँ कोई कार्य अवधि तय नहीं की जाती है कि कितने अवधि में कोई भी कार्य कर लेना है, कोई विकास का कार्य कर लेना है। तो इसके लिए भी उन्होंने कहा है कि विकास के कार्य के लिए भी एक अवधि निर्धारित की जाए और उसी अवधि में विकास के कार्य किए जाए और सबसे पहले चौसा थर्मल पावर प्लांट से प्रभावित इलाकों में विकास के कार्य हो, उसके बाद अन्य इलाकों में कार्य किए गए। क्या कुछ कहा विधायक ने, आइए सुनते हैं। देखिए, ये R&R की मीटिंग थी, रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन, जो चौसा पे जो पावर प्लांट था उससे रिलेटेड था। ये सांसद महोदय के अध्यक्षता में बैठक होती है, जिसमें दुर्भाग्य था कि पिछली बार हम लोग को उड़ा दिया गया था, ड्रॉप कर दिया गया था, तो मैंने फिर इसको टेकअप किया था। आज इस बैठक में हम लोग बैठे, बहुत ही मतलब आज ठोस बात हुई मुझे लगता है, क्योंकि मैं जब बात होनी शुरू हुई तो मुझे लगा कि ऐसे तो गोल गोल बातें हो ही जा रही हैं, ये तो जीवन भर चलता ही रहेगा, तो कोई निष्कर्ष पे ही नहीं पहुंचेगा। तो मैंने 2-4 बातें हैं जो मैं आपसे साझा करूंगा, जो मैंने वहाँ पे कही। नंबर 1, हर मुद्दा जो हम उठा रहे हैं उसका एक टाइमलाइन होना चाहिए कि कितने दिन में करना है, 1 हफ्ता, 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 1 साल, 10 साल, 20 साल, 100 साल। आप टाइमलाइन दीजिए, ऐसे नहीं कि चलते चला जाएगा। दूसरा मुद्दा जो हमने उठाया कि जो नौकरियों का है, तो जो नौकरियां वहाँ पे आप देखेंगे कि उसमें से मतलब जितनी नौकरी उसका 10% हिस्सा भी आज वहाँ के लोकल लोगों को नौकरी नहीं मिला है। जितनी वहाँ नौकरियाँ चल रही हैं उसका 10% भी वहाँ के लोकल लोगों को नहीं मिला है। तो आज बात हुई, तो बात करके हम लोगों ने डिसाइड किया है कि कम 50% से ज़्यादा नौकरियाँ वहाँ चौसा के लोग, चौसा मतलब ये लोकल जो लोग हैं चौसा के इर्द गिर्द के, उनको वहाँ मिलनी चाहिए। तो इस पे एक सहमति बनी है। साथ ही जो उनके R&R फंड से जो कार्यक्रम, जो काम होने हैं, मान लीजिए कम्युनिटी हॉल बनने हैं, स्कूल बनने हैं, शौचालय बनने हैं, पानी का व्यवस्था होना है, सफाई का व्यवस्था, ये सारी जो चीज़ों पे बात हो रही थी, तो उसमें मैंने देखा कि पहले से ऐसा था कि अब उसके पैसे से बक्सर में कार्यक्रम बन होगा, चाहे कहीं और होगा, तो वहाँ पे कुछ जो वहाँ के जनप्रतिनिधियों ने ये बात उठाई, मैंने भी इसको मजबूती से रखा कि वहाँ के पैसे से वहाँ का लोकल काम जब पूरा हो जाता है उसके बाद ही आप वहाँ के पैसे को बाहर कहीं ले जा सकते हैं। जब तक वहाँ ही का काम नहीं हुआ, कैसे आप उसके पैसे से बाहर डेवलप करेंगे। दूसरा, ये पॉइंट भी रखा कि आप उस पैसे से उस काम को मत करिए जिसके लिए एक डिपार्टमेंट बना है, सरकार बना है, सरकार बना है, डिपार्टमेंट बना है, वो रोड बना रहा है, स्कूल का काम हो रहा है, पानी का, अब हम भी वो भी पैसा उसी में डाल रहे हैं, तो ये तो डुप्लीकेशन का काम हो गया ना। तो ये तो वो पैसे हैं जिसको हम वहाँ के लोगों के जीवन को कैसे बेहतर बना सके डायरेक्टली और इमीडिएटली, उस पर हमें उस पैसा को लगाना है। तो ये एक मुझे लगता है कि ये मैंने लाइन ऑफ थॉट को थोड़ा सा करेक्ट होने में आज मदद किया, और साथ ही जितने अधिकारी थे उनको भी कहा कि चीज़ों को सुपरवाइज करना, फॉलो अप करना ज़रूरी है। आपने कह दिया हम तो उनको बोले तो उन्होंने नहीं किया, ये सब नहीं चलेगा। आपने बोल दिया तो उसको फॉलो अप भी करने की जिम्मेदारी, क्योंकि हमने आपको कहा था। अब डेलीगेटेड पावर और ज़्यादा डेलीगेट नहीं कर सकते, आपको काम है, आपका काम। तो इस पे भी बात हुई कि हर हफ्ते एडीएम साहब इसको अब रिव्यू करेंगे, हर हफ्ते इसका रिव्यू चलेगा कि जो बातें हुई हैं वो अगले 3 महीने बाद मीटिंग हो रही है तो ये नहीं कि 3 महीने बाद वहीं से शुरू करें जहाँ से खत्म हुआ, तो हर हफ्ते के रिव्यू में बातें आएंगी और इसको पूरा किया जाएगा हर पॉइंट पे। बहुत सारे, कल भी मैं जब चौसा गया, हर वो टॉपिक जो कल के वहाँ के लोगों ने मुझे बताया था, वहाँ के जो पॉइंट्स, वो हर एक पॉइंट को हमने आज यहाँ पे मुद्दों को उठाया है और उसको ऑन रिकॉर्ड्स लाया है, वो मिनट्स में निकल के आएंगे। हमें पूरा यकीन है कि अब जो होता है ना कि सिर्फ मीटिंग का सिलसिला नहीं चलेगा, अब वो काम ज़मीन पे होता हुआ दिखेगा आपको और बहुत जल्दी ये चीज़ होगा। तो इसलिए मैं पर्सनली बहुत सेटिस्फाइड हूँ अच्छी मीटिंग से। भैया रवि भाई, हाँ, यंगस्टर्स को प्रमोट कर रहे हैं, नहीं तो यहाँ पे ऐसे ऐसे भैया लोग होते हैं कि यंगस्टर आते हैं, कोई नहीं मार्केट बाद में लिए जो निकल
तो ये तो हो जाना चाहिए था, मैंने चौंसा के इसमें।